हरे कृष्णा। आज क्या शुरू करने वाले हम लोग? जीएसटी। अच्छा, क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, जैसा कि मेरे को उम्मीद थी कि आप यही बताएंगे, आपने बिल्कुल सही बताया कि भाई जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। खत्म हो गया, चले आगे अगले चैप्टर की तरफ। तो बिल्कुल ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सुन भी सभी ने रखा है, जीएसटी सुना हुआ है कि कोई ऐसा जो आज पहली बार दुनिया में आया अभी अभी सुन रहा? सभी ने सुना हुआ। ओके। अच्छा, ये जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके। और ये गुड्स पे लगता है कि सर्विसेज पे लगता है? दोनों पे। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों पे लगता है। जीएसटी कब आया था, किसी को पता है? देखिए, जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017। गवर्नमेंट ने ना उस समय आओ देखा ना ताओ देखा, अब तो बहुत साल हो गए, और जीएसटी लगा दिया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया। अरुण जेटली साहब थे उस समय, अब तो वो हमारे बीच में नहीं है, अब वो कहीं और है। तो उन्होंने जीएसटी उस समय लगा दी। पहले क्या होता था, जीएसटी आने से पहले, मतलब आप लोग कितने लकी बच्चे हैं, पहले मैं आपको वो समझा रहा हूं। जीएसटी आने से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, अलग अलग नाम से अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। करीब 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सबस्यूम्ड कर दिए गए जीएसटी में। सबस्यूम्ड मतलब समा दिए गए, समा गए, यानी वो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए गए और आ गया क्या आपका? जीएसटी। आज की तारीख में चाहे आप गुड्स की बात करें, गुड्स जैसे मान लीजिए मैं ये पेन की बात करता हूं, तो पेन पे क्या लगेगा? पेन गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स है, क्या लगेगा? जीएसटी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस है। या सुबह सुबह आप क्लास के लिए ब्यूटी पार्लर होकर के आए, है ना, लड़के भी जाते हैं आजकल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे उन्होंने क्या दिया आपको? सर्विस। क्या लगाएंगे बिल पे? जीएसटी। आप लोग क्यों लकी हैं वो समझिए। अगर जीएसटी ना आया होता तो पता है, आप लोग एक्साइज पढ़ रहे होते, वैट पढ़ रहे होते, जाने क्या क्या पढ़ रहे होते। मतलब जरा समझे, थोड़ा सा मैं आपको ना जीएसटी के एडवांटेज बताता हूं, क्या हुआ जीएसटी आने से। मतलब आप वो जनरेशन है जो केवल जीएसटी पढ़ने वाले हैं बेसिकली। हम लोग के समय पे हम लोग ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे वहां से लेकर के सब कुछ, तो वो सिनेरियो पूरा एक कह सकते हैं देखा है। जैसे नहीं कहते लोग पहले के समय में, हमारे जमाने में, जैसे भीड़े कहता रहता है तारक रहता है, वैसे ही कुछ। देखिए, पहले क्या होता था, जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे, हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनते रहना, है ना। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी। जैसे मान लो, पहले की बात बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने पेन बनाया, पेन बनाने पे एक टैक्स होता था जिसका नाम होता था एक्साइज ड्यूटी, वो लगती थी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। उसके बाद जब मैं ये पेन बेचता था, पेन बना, बनने के बाद जब मैं बेचता था, तो बेचने पे वैट लगता था। वैल्यू एडेड टैक्स करके एक होता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वो लगता था। विद इन स्टेट अगर बेचता था तो वैट लगता था, और अगर आउटसाइड स्टेट बेचता था, मतलब मैंने यूपी में बनाया, विद इन यूपी बेचा तो वैट लगता था बेचने पे, और यूपी में बनाया, हरियाणा में बेच रहा हूं, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी। आप एक काम से सुन के दूसरे कान से आखिरी में निकाल देना आज की क्लास के बाद, बट ये क्यों जरूरी है आपको सब समझाऊंगा। तो पहले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एक्साइज लग रही है साहब, बेच रहे हैं विद इन स्टेट तो वैट लग रहा है, आउटसाइड स्टेट बेच रहे हैं तो सीएसटी लग रहा है। आप देख रहे हैं कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके अलावा बहुत सारे और थे। प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे हम लोग सर्विसेज देते हैं, तो 2017 से पहले
हमारे ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। और अगर कोई इंसान गुड्स भी दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है, तो वो अपना वैट वगैरह में भी रजिस्ट्रेशन करा रहा है, सर्विसेज में भी करा रहा है। होता क्या था, जैसे मान लो मैं, चलो आपको ऐसे समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में, मैं पेन बना करके बेचता हूँ, पेन बना के बेचता हूँ, तो मैं ना एक्साइज में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, एक्साइज जो हुआ करता था पहले की बता रहा हूँ, वैट में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, सेंट्रल सेल टैक्स अगर एक स्टेट से बाहर जा रहा हूं उसकी कंप्लाइंसेस भी करनी है। मेरी कंप्लाइंसेस बढ़ जाती थी। कंप्लाइंसेस मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस बढ़ जाती थी। इतने सारे रिटर्न फाइल करो, एक्साइज वालों को अलग डिटेल बताओ, उससे कितना माल बिका, कौन सा बिका, कितने परसेंट एक्साइज ड्यूटी थी उसपे, कितनी पे करी, क्या था क्या नहीं था, वैट वालों को अलग इंफॉर्मेशन दो, सेंट्रल सेल टैक्स अलग इंफॉर्मेशन लो। आप ज्यादा पढ़े लिखे अगर नहीं है तो आप सीए साहब अडॉप्ट करेंगे, सीए को लेके आओगे ना, उसको अडॉप्ट करो, गोद लोगे, वो पैसा मांगेगा, फ्री में काम करेगा क्या है, उसके भी छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, पैसा मांगेगा कि नहीं। तो अल्टीमेटली कंप्लाइंसेस बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको जब टैक्स चाहिए, आपको टैक्स चाहिए, तो क्यों अलग अलग नाम से मांगते हो। जैसे घर पे आप मम्मी से करो 10 रुपए दे दो, फिर करो 5 रुपए इसके दे दो, 2 रुपए इसके दे दो, 1 रुपए इसका दे दो, टोटल बताओ ना 20 25 30 रुपए, क्यों जो चाहिए वो ले लो ना। तो गवर्नमेंट ने कहा यार कि नहीं यार ये सही नहीं है, हमें थोड़ा सा ना अपना जो स्ट्रक्चर है, जो हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, उसको थोड़ा इजी करना पड़ेगा। इससे एक बहुत बड़ा दिक्कत भी होती थी, जितनी भी बाहरी कंपनियां होती थी वो इंडिया में बिजनेस करने से डरती थी। जो भी बाहरी होती थी ना, वो इंडिया में ना व्यापार करने से बहुत डरती थी। डरती इसलिए थी, वो कहती साहब आप क्या, इतने लॉज हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, लॉज आपको बताएं बहुत सारे लॉज हैं, और टैक्स से रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्सेस के इतने लॉज हैं, तो हम या तो व्यापार कर लें, या हम पहले यही बैठ के पढ़ लें, फिर उसके बाद व्यापार करेंगे। और अगर हमने पढ़ भी लिया, हमने सब कर भी लिया, सब कुछ करने लगे, बाद में आप पता नहीं क्या कह दोगे, तुमने वो वाला क्लॉज नहीं पढ़ा था कि एज पर दैट क्लॉज 5% एक्स्ट्रा तुमको और देनी ड्यूटी, तो हम तो मर जाएंगे साहब, जितना कमाएंगे नहीं उतना तो आप ले जाओगे। तो ये एक बड़ा फियर था, बहुत डर था, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी का डेवलपमेंट चाहिए तो आपको टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सिंप्लीफाई रखना है। पूरा सिंप्लीफाई भी नहीं करना, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया तो आपकी और हमारी वक्त खत्म हो जाएगी, वक्त समझते हैं, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। बहुत सिंप्लीफाई कर दिया तो आपसे और हमसे कोई सलाह मांगने नहीं आएगा। सबको पता होगा, रिक्शे रिक्शे वाले को पता होगा, ये लो ये होता है जीएसटी, है ना, कोई आएगा तुमसे पूछने, हमसे पूछने। तो लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, आम जनता के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट ने लगाया जीएसटी। आपको क्या लगता है जीएसटी लगाने वाली हमारा इंडिया जो है, जैसे आपने कहा 1 जुलाई 2017 से हमने लगाया, तो पहली कंट्री रहा होगा जिसने ये एक बहुत महान काम किया। सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लगा दिया था। आप समझिए हम कितने पीछे हैं आज भी। उसने 1954 में जीएसटी लगा दिया था, तब से करीब करीब 160 कंट्रीज के अप्रोक्सीमेटली जीएसटी लग चुका था। हम लगा नहीं पा रहे थे, क्यों, हमारे यहां राजनीति थी, बड़ी दिक्कतें थी साहब। लेकिन गवर्नमेंट ने 2017 में बहुत हिम्मत करके उसने कहा लगाओ, देखा जाएगा जो हो। बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई, सारी दिक्कतें हुई लोगों के साथ, क्योंकि लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज इतने टाइम हो गया, अब थोड़ी चीजें स्ट्रीमलाइन होने लग गई हैं। दिक्कतें अभी भी हैं, वो दिक्कतें जीवन भर रहेंगी, जब तक जीवन है तो दिक्कत रहेगी, लेकिन थोड़ी सी चीजें स्ट्रीमलाइन होने लग गई। और क्या होता है जीएसटी से, आपको समझाता हूं। आपने अभी कभी कोई बिल देखा है, अभी रिसेंटली में कोई भी बिल, बिल में लिखा होता है जीएसटी, है कभी देखा है आपने, जैसे कुछ खरीदा तो बिल में क्या लिखा होता है, जीएसटी लिखा होता है कि कुछ और लिखा होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके पीछे की भी मैं आपको कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्यों ये हुआ, सब बताऊंगा आपको क्या क्या हुआ था, है ना, अंदर की बातें, किसी और को नहीं बता रहा। पहले क्या होता था, पहले बेटा जब जीएसटी नहीं था, तब जब हम कोई सामान खरीदते थे, लेट्स से हम बिग बाजार में गए, हमने वहां से खूब सारे सामान खरीद लिए, है ना, खाने पीने से लेकर के ऑयल और टूथब्रश टूथपेस्ट, जो पता नहीं क्या क्या खरीद डाला। पहले क्या था, इन सब पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, वैट लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, बट सामने वाले को पता नहीं होता था, आपके बिल में नहीं लिखा होता था कि इतनी एक्साइज ड्यूटी है। हमने शैंपू खरीदा 500 रुपए की बोतल,
अब बाल देख रहे हैं इतने सिल्की हैं, ऐसे तो है नहीं, तो बढ़िया महंगा शैम्पू लगाते हैं। अब 500 रुपए की बोतल में एमआरपी में लिखा होता तो ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, बट साहब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कंज्यूमर को नहीं पता था कि मुझसे कितना टैक्स लिया गया, नहीं पता था, बिल में लगाने की जरूरत नहीं थी। जीएसटी में गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी लाई, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप बिल में अलग से मेंशन करिए, सामने वाले को पता हो कि वो कितना जीएसटी दे रहा है। इसकी वजह से भी बवाल हुआ। हमारी जनता भोली भाली है। जब बिल में दिखने लगा तो गवर्नमेंट से लोगों ने कहा भाई तुम तो बहुत ज्यादा जीएसटी ले रहे हो, मार डालोगे इतना जीएसटी, इतना जीएसटी। क्या आज हम आपसे इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं? ले तो साहब पहले भी रहे थे, बस पहले तुम्हें बताया नहीं था। जैसे घर वाले कई बार लौकी की सब्जी खिला देते कुछ और बता के आपको, तो खिला तो पहले भी रहे थे, बता आज दिया कि लौकी खिला रहे तो तुम्हारा मुंह बन गया। तो जीएसटी आने की वजह से ट्रांसपेरेंसी आई, कंप्लायंसेस कम हुए, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो सब्स्यूम्ड हुए। आज की तारीख में मैं गुड्स में डील करूं या सर्विसेज में डील करूं, जीएसटी लगता है। अब बात करता हूं तो करीब करीब सारे प्रोडक्ट्स में, यानी कुछ प्रोडक्ट्स छोड़ दें गिनती के, सब पे जीएसटी, कुछ पे अभी भी नहीं है, आपको बताऊंगा कौन से नहीं है, कुछ पे अभी भी जीएसटी नहीं है, बाकी सब पे 99% मैं कह सकता हूं जीएसटी है। तो बाकी सबके लिए, बाकी सारे प्रोडक्ट के लिए आपका एक्साइज, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स जो हुआ करता था, इन सबके लफड़े खत्म। और क्या होता था, और जरा समझिए, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं, ध्यान से समझना, तब आपको जीएसटी समझ में आएगा गवर्नमेंट की बातें। पहले क्या होता था, जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचता था, गुड्स बेचता था, लेट्स से मैंने यूपी से, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं हरियाणा बेच रहा हूं, तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लगता था बेटा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, is levied by central government, central sales tax। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट करी हुई थी स्टेट्स को। उसने कहा सेंट्रल सेल्स टैक्स हम लगा रहे हैं, बट हमें चाहिए नहीं, स्टेट तुम एक काम करना, तुम लगा के तुम ही रख लेना अपने पास, हमें नहीं चाहिए। तो स्टेट को दे रखी थी पावर। सीएसटी लगता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचने में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स का पैसा ना लेके किसको दे देती थी? स्टेट को दे देती थी। अब सवाल ये आता है, यूपी से माल बिका हरियाणा, सेंट्रल सेल टैक्स लगना है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलना है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? दोनों को नहीं मिलेगा। जहां से माल बिकता था, जो ओरिजिन होता था, उसको मिलता था। यूपी से बिका तो यूपी को। अब इससे एक समस्या आती थी, जरा सुनना, चलो थोड़ा नमक मसाला लगा के समझाता हूं। मान लो यूपी से कार बिकी दिल्ली में, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा, 2017 से पहले की बात, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा, उसका पैसा किसकी जेब में गया? यूपी गवर्नमेंट, योगी जी की जेब में गया। वो कार चलेगी कहां? दिल्ली में। गड्ढे कहां होंगे? दिल्ली में। कल को कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मौका वारदात पे एम्बुलेंस, पुलिस किसकी पहुंचेगी? दिल्ली की। खर्चा किसका? दिल्ली का। पॉल्यूशन कहां? दिल्ली में। टैक्स कौन लिए बैठा है? यूपी। बहुत बड़ा ड्रॉबैक था पुराने लॉ का, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो ओरिजिन बेस्ड था। जीएसटी गवर्नमेंट लेकर के आई डेस्टिनेशन बेस्ड। गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी लगेगा डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी आज एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर माल बिकता है, जीएसटी लगता है, और उस जीएसटी में जो स्टेट का पोर्शन है वो किसको मिलेगा? जहां माल बिका, अगर यूपी से दिल्ली बिका तो दिल्ली को। फेयर इनफ, सही भी है। क्या इससे यूपी गवर्नमेंट का नुकसान होगा? अगर ओवरऑल बड़ा उसमें देखें तो दिल्ली से यूपी बिकेगा तो यूपी को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो बहुत ज्यादा ऐसा इंपैक्ट नहीं दिखता। अब बात यह थी कि साहब जब जीएसटी लगाना था तो आपने इतना डिले किया ही क्यों? क्यों लगाया आपने 2017 में, जब आपको पता था इतने फायदे? और ऐसा था नहीं कि आपको 2017 में पता चला, या 2017 में आपको क्या लगता है कि 2017 में बेटा एक ही बार में बात हुई, बस बैठ करके आओ जीएसटी लगाते हैं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि वेब सीरीज कोई लगा रहा है, मूवी लगाते हैं और खोला पिक्चर लगा ली।
बात बहुत पहले से चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी तब नींव रखी गई थी, बहुत साल होते गए, टलता गया टलता गया टलता गया। आप क्यों नहीं लगा लिया पहले? दिक्कत ये थी जीएसटी में हमें टैक्सेस को सब्स्यूम्ड करना था। अब कुछ टैक्सेस हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लगाने की, और कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनियन लिस्ट देता है, एक स्टेट लिस्ट देता है। यूनियन लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे लिखे हैं उसके पास, उसके ऊपर टैक्सेस लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हमें जीएसटी लाना था, हमें लेके आना था जीएसटी। हमें सबकी सहमति चाहिए थी। क्यों? हमें बिना सहमति के हम कर ही नहीं सकते थे। तो साहब स्टेट मानने को तैयार नहीं थे। स्टेट ने कहा साहब आप जीएसटी ले आएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें लग रहा है हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। रेवेन्यू समझते हैं ना, टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू। हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, हम नहीं चला पाएंगे स्टेट, हम आपके साथ नहीं है। अब साहब स्टेट साथ नहीं देंगे, फिर जीएसटी का जो मतलब है, जो फायदा है, वन नेशन वन टैक्स। जब जीएसटी लाया जा रहा था तो बड़ा ऐड किया गया, पीवी सिंधु ने को ब्रांड एम्बेसडर बना के बड़ा, और वो लोगों को वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, बहुत ऐड हुआ था। अगर आपको याद हो तो वो पहले बेड़ियों में फंसी रहती है, नहीं आपको याद होगा शायद, तो वो जंजीरों में फंसी थी, फिर उसका जंजीरियां खुल जाती हैं, अब बेड़ियां खुल गई, एक देश एक कर। खैर, तो साहब अगर स्टेट्स नहीं मानेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। स्टेट को मनाया गया, कैसे मनाया गया वो भी मैं आपको लेटर ऑन आगे सिखाऊंगा, कैसे माने वो कैसे हाँ बोल दी। क्योंकि किसी स्टेट में किसी गवर्नमेंट, किसी में किसी गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को मनाना तो सेम पार्टी गवर्नमेंट बनाने को तो इजी है, बाकी पार्टी को तो बेसिकली राजनीति करनी है। हर पार्टी जो अपोजिशन बैठी उसको क्या करना है, उसको राजनीति चाहिए, उसको नहीं मतलब है देश के डेवलपमेंट से। एक आधे को छोड़ दें अगर, उसको तो चाहिए कि जो तुम बोलोगे उसका हम अपोजिट बोलेंगे। हम किसी पार्टी के देखिए फेवर में नहीं ना, किसी के अगेंस्ट में, ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए बड़ा जरूरी है, देश की राजनीति भी समझाना आपको। तो भाई किसी तरीके से जीएसटी लाया गया, ट्रांसपेरेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया वो इससे निकल के आई। और भी बहुत सारे फायदे हैं जीएसटी में। क्या फायदा है जरा मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहले मैं आपको ना, जब कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता था तो मैंने आपको बताया पहले मैं किस में रजिस्टर्ड था, सर्विस टैक्स में। किस में रजिस्टर्ड था बेटा? सर्विस टैक्स में। पहले सर्विस टैक्स होता था, उसके बाद जीएसटी आ गया। सर ये भी तो सर्विस टैक्स है? नहीं, दो, वो केवल सर्विस टैक्स था, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये दो अलग अलग, ये अलग एक्ट है, वो अलग था। तो पहले क्या होता था, मैं जैसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, अब मैंने एक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। आप देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, है ना, स्क्रीन, और जो है एसी। अब पहले क्या होता था, मैंने एसी खरीदा, एसी में लग के आया वैट, एक्साइज ड्यूटी वैट। मान लो 50,000 का एसी पड़ा, 40,000 का एसी था, 10,000 रुपए का उस पर वैट लग गया, ऐसे मान लेते हैं, टैक्स लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। अब मेरे को क्या होता था, मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था, वैट में तो रजिस्टर्ड था नहीं, क्योंकि मैं गुड्स थोड़ी ना बेचता था। तो मेरे को ना पूरी कॉस्टिंग पड़ जाती थी। 50,000 का एसी पड़ा तो 50,000 की मेरी कॉस्ट है। सर 50 दिए तो 50 की कॉस्ट होगी। सुनो सुनो, अभी समझाता हूँ जीएसटी में क्या फायदा है। 50,000 रुपए मैंने दिए, एसी खरीदा, 40,000 रुपए का एसी, 10,000 रुपए का टैक्स, 50,000 दे के आया, तो पूरी 50,000 मेरी लागत थी, कॉस्ट, खर्चा। अब क्या है, मैं एसी खरीदता हूं, एसी में बिल में लग के आता है जीएसटी। एसी खरीदता हूं, जीएसटी लग के आता है, 40,000 का एसी, 10,000 का जीएसटी, 50,000 आज भी दे के आया। आज ताजा ताजा सुबह सुबह एसी खरीद के लाया, 50,000 आज भी दिए। लेकिन गवर्नमेंट कहती है सर हमने कहा बताओ, कह रहा है आप अपनी कॉस्ट केवल 40,000 मानिएगा। हमने कहा कैसी बात कर रहे हो, एक गड्डी पूरी 500 की दे के आए हो, 50,000 रुपए दे के आए हो। कह रहा सुनिए, तो ये जो 10,000 रुपए आप टैक्स के नाम का दे के आए हैं, इसका कुछ हम आपको फायदा दे देंगे। हमने कहा फायदा दे दोगे? कह रहा हाँ। हमने कैसे फायदा दे दोगे? कह रहा आप सर कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हमने कहा हाँ। कह रहा बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पर जीएसटी बनता है। हमने कहा हाँ। कह रहा कितना बन रहा है? हमने कहा मान लो 1 लाख बन रहा है। कह रहा सर आप 1 लाख मत जमा करिएगा, आप वो जो 10,000 रुपए एसी खरीदने पे जीएसटी दे के आए, उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लीजिएगा। हमने कहा इतनी इंग्लिश आती नहीं। कह रहा उसमें माइनस कर लीजिएगा। हमने कहा मतलब? कह रहा केवल 90,000 जमा करिएगा। हमने कहा इधर आओ,
हम तो पहले भी खरीदते थे, पहले तुमने हमको कोई फायदा नहीं दिया। खैर पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि साहब आप रजिस्टर्ड थे सर्विस टैक्स में, बिल में लग के आ रहा है वैट। समझ पा रहे हैं? तो वैट का कैसे फायदा दे? हमने कहा यार ये तो मेरे लिए अच्छा है। गवर्नमेंट कह रही यही तो हम लोगों को समझा रहे हैं। जब लोगों ने उस समय कहा कि बड़ा महंगा हो जाएगा, महंगा, गवर्नमेंट समझा रहे लोगों को कि चीजें ओवरऑल देखा जाए तो सस्ती होंगी। अब सस्ती हुई कि नहीं हुई तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, इन्फ्लेशन अलग ही भाग रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। तो हमको कहीं ना कहीं फायदा मिल जाएगा। हमने कहा अच्छा जीएसटी का ये भी फायदा है। तो कुल मिला के जीएसटी 100 की सीधी एक बात, आपके लिए आपकी नैया एग्जाम में पार जो लगाएगा वो यही है। बड़ा इजी है, कंटेंट कम है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स, ऑलमोस्ट वेटेज सेम है दोनों की। जीएसटी में कंटेंट कम है, इजी कंटेंट है, याद रखना आसान है, नंबर पाना आसान है, पास होना आसान है, एग्जाम में नैया पार यही लगाने वाला है। ठीक, इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। बड़ा मजेदार तरीके से आपको बताता जाऊंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कोई अपनी भावनाएं शेयर करनी हो तो। नहीं, शुरू किया जाए, पढ़ते। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज ए मेजर माइलस्टोन इन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, आज तक कभी भी इतना बड़ा चेंज इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ा माइलस्टोन जो रिफॉर्म था, जो सबसे बड़ा चेंज था, वो क्या था? जीएसटी। और वाकई जेटली साहब की तारीफ करनी पड़ेगी और उनकी टीम की कि उन्होंने हिम्मत करके जीएसटी लगाया। उनको भी पता था जीएसटी लगने के साथ बहुत सी दिक्कतें आएंगी। जब जीएसटी लगा उसके बाद जब रिटर्न्स की बात आई जीएसटी की, तो इनका सर्वर ही बैठ गया। बड़ी दिक्कतें आई थी शुरुआत में, बट उनको पता था लगाएंगे तो धीमे धीमे करके चीजें सही हो जाएंगी। जब भी चेंज होता है, कोई भी चेंज होता है, तो इसको अडॉप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज आप इंडिया में रहते हैं, आप अपने आप को किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर लें तो स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बट रहते 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 या तो इंसान निकल लेगा, नहीं सरवाइव कर पाएगा, या सरवाइव कर ले जाएगा, यही है। तो जीएसटी मेजर माइलस्टोन है इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया में। जीएसटी कॉमन एंड यूनिफाइड, कॉमन एंड यूनिफाइड मतलब, यूनिफाइड मतलब सिंगल टैक्स है। किस पे? गुड्स पे कि सर्विस पे बेटा? दोनों पे, गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी, दोनों पे जो लगता है वो जीएसटी लगता है। और अंडरलाइन कर लीजिएगा, जीएसटी जो है क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। पहले के जो टैक्सेस हुआ करते थे वो रीजन बेस्ड थे, जिसकी प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन, एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में जा रहा है, यूपी से हरियाणा जा रहा है, तो हरियाणा की गवर्नमेंट को जीएसटी में जो स्टेट का पोर्शन है वो मिलेगा। इट इज एप्लीकेबल, कहां लगता है सर जीएसटी? ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, मैं जो आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूं, ये इंडिया का पढ़ा रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड का पढ़ा रहा हूं? इस जन्म में इंडिया ही का पढ़ लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। है क्या? पहले जब सर्विस टैक्स था, जीएसटी नहीं था, तो सर्विस टैक्स जेएंडके में नहीं लगता था। लेकिन आज की तारीख में जीएसटी कहां लगता है? पूरे इंडिया में। यह भी एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की जीत है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को भी उस समय पे वो बनवाने में कामयाब हो गई थी। तो पूरे इंडिया में जीएसटी लगता है, इंक्लूडिंग जेएंडके भी। इट एडॉन्स डुअल टैक्सेशन मॉडल। सर ये क्या है डुअल? डुअल मतलब दो। जरा सुनिए, आपने कहा कि सर हमने जीएसटी के बिल देखे हैं और बिल में लगा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब जीएसटी आया तो जेटली साहब का सपना यह था नहीं, ऐसे नहीं लगाना चाहते थे। जीएसटी को हम लोग चाहते थे, मतलब गवर्नमेंट चाहती थी सिंप्लीफाई करना, उसको आसान तरीके से लेकर के आना। तो जब भी देखो, थोड़ा आपको अंदर की बात बताते हैं, जब भी हम लोगों को कुछ अपने यहाँ लाना होता है, कुछ अमेंडमेंट करनी होती है, तो हम लोग ना पड़ोसी पड़ोसी देश में झांक के देखते हैं, दूसरी कंट्रीज में, वहां क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं।
फिर अपना करते, कॉपी नहीं करते। ये मत बोलना कि कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते, देख लेते क्या कर रहे हो। अच्छा, ज्यादातर देश में कुछ देशों को छोड़ के ज्यादातर देश में जीएसटी ऐसे नहीं लगता। ज्यादातर देश में होता क्या है, जीएसटी लगता है और केवल एक जीएसटी लगता है, उसका पूरा पैसा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल अपने हिसाब से एलोकेट कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिस स्टेट का बनता है उसको। तो यहां पे भी बात यही हुई कि ऐसे ही लगा लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। भाई पब्लिक को ज्यादा दिक्कत नहीं चाहिए ना, कि पब्लिक को नहीं परेशानी होनी चाहिए कि इतना सीजीएसटी दे रहे हैं, इतना एसजीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी के नाम पे लो। पब्लिक के लिए सिंपल रखो, गवर्नमेंट आपस में एलोकेट कर लेगी। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं भाई नहीं, हमें नहीं भरोसा है तुम पे। मतलब देखिए आप देश में देखिए, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे कह रही है मैं भरोसा नहीं है, आम पब्लिक कैसे भरोसा करे? गवर्नमेंट भरोसा नहीं करती, वो कहती जैसे तुम वादे करते हो हम भी बहुत वादे करते हैं दुनिया में, हमें पता है, हमें मत सिखाओ। आज अगर हमने तुम्हें हामी भर दी तो हम तो अपने हाथ कटवा बैठेंगे, सारा पैसा तुमको जाएगा, फिर हम तुम्हारे सामने कटोरा लेके खड़े होंगे, हमको पैसा दो, हमें स्टेट चलाना है। तो ज्यादातर स्टेट इसके फेवर में ही नहीं थे। बहुत कोशिशों के बाद फिर लाया गया कि चलो जो एक आधी कंट्री डुअल टैक्सेशन करती तो हम भी डुअल ही कर लेते हैं। इसलिए बिल में साइमल्टेनियसली लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी आप तो जमा करके आ जाते हैं, आप जमा करने मतलब आपने रेस्टोरेंट में गए, कुछ खाया पिया बढ़िया, डोसा वोसा चाउमीन वाउमीन, ठीक है ना, पिज्जा विज्जा खाया, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपसे सीजीएसटी एसजीएसटी लिया। जब वो जमा करेगा ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जमा करेगा, जैसे ही जमा करेगा तो उसमें से अपने आप वो पैसा जाके जितना सेंट्रल के पास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खाते में क्रेडिट हो जाएगा, जितना स्टेट का है रिस्पेक्टिव उतना स्टेट का पहुंच जाएगा। तो हमारे यहां डुअल टैक्सेशन मॉडल पे जीएसटी वर्क करता है। डुअल का मतलब वेयर द यूनियन एज वेल एज स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम गुड्स पे सेम सर्विस पे एक साथ टैक्स लगा रही हैं, जिसका नाम है क्या, जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, इट एडॉन्स डुअल टैक्सेशन मॉडल वेयर यूनियन एंड स्टेट्स लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस साइमल्टेनियसली। यहां तक बात समझ में आ गई? तो डुअल टैक्सेशन मॉडल अच्छा माना जाता है कि खराब? अच्छा नहीं है, खराब मॉडल है, बट हम लोग इसी को ही फॉलो करते। जो खराब है तो खराब है, उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसी को ही फॉलो करते हैं। हालांकि इसमें भी मैं आपको अपनी गवर्नमेंट की खूबियां बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट ने इसको भी लाके इतने प्यार से लाया कि आम पब्लिक को ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां से चले आगे, कोई डाउट यहां तक? नहीं। अच्छा, अगली लाइन एक है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है साहब, इट हैज बीन डिजाइन्ड टू बी फुली ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन। जरा समझिए है क्या। जीएसटी में, मेरी तरफ देखें, जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन है। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है साहब, ऑनलाइन होगा। आपको जीएसटी जमा करना है साहब, ऑनलाइन होगा। जीएसटी का रिटर्न भरना है साहब, ऑनलाइन होगा। पहले क्या होता था, पहले समझिए, पहले रजिस्ट्रेशन लेना है सर्विस टैक्स में, एक्साइज में, वैट में, तो डिपार्टमेंट जाओ, फॉर्म वॉर्म भरो, फाइल बनेगी, फिर जो बाबू बैठा होगा, चपरासी जो बैठा होगा, प्यून जो बैठा होगा, उसकी जेब गरब करो। आप समझ रहे हैं? 1-2% छोड़ दें, है ना, बाकी मैक्सिमम एक लोगों ने तरीका यही बना लिया था, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फाइल आगे बढ़ेगी ही नहीं। आप 100 बार अपना पेट्रोल लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे जाएगी, आगे चढ़ावा चढ़ाओ। आप समझ रहे हैं? अगर आप में से किसी के पापा गवर्नमेंट सर्विस में हो, हम सबके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ ईमानदार होते हैं, लेकिन एक मेजर तरीका देखा जाता था तो भाई लोगों ने तो अपना रेट फिक्स कर लिया था। करप्शन है कि नहीं है? करप्शन है। ऑनलाइन में करप्शन हो पाएगा? नहीं, ऑनलाइन है फायदा। ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड मतलब सर, ऑटोमेटेड का मतलब समझो, मैंने मार्केट से एसी खरीदा,
आज की तारीख में समझिए, एसी खरीदा, बिल में जीएसटी लगा, बिल आया जीएसटी लगा। जब वो बिल बनाता है तो मैं उसको ना बिल में अपना जीएसटी नंबर बता देता हूं। हर एक इंसान जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। 15 डिजिट का यूनिक नंबर है, ये भी आगे आएगा, वो कैसे बने वो भी मैं समझाऊंगा। तो एक यूनिक नंबर, तो मैं अपना जीएसटी नंबर उसको बता दूंगा, बिल बनाएगा, एसी मेरे को मिलेगा। जब वो जीएसटी जमा करने के बाद जीएसटी का रिटर्न भरेगा, वो बंदा जो एसी जिसने हमको बेचा है, वो रिटर्न भरते समय बताएगा, गवर्नमेंट को डिटेल डालेगा अपने रिटर्न में, अपने पोर्टल पे। अपना पोर्टल मतलब जैसे वेबसाइट है जीएसटी की, जैसे आप यूज करते हैं इंस्टा, फेसबुक वगैरह, उसमें सबका अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना। देखो कैसे आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूं। वैसे ही जीएसटी पोर्टल है, उसमें सबका अपना लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड है। तो वो अपने पोर्टल पे, अपने पोर्टल जब मैं बोलता हूं तो वो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, रिटर्न भरेगा। रिटर्न भरते समय वो डिटेल डालेगा कि ये एसी बिका मिस्टर विक्की अग्रवाल को, whose जीएसटी नंबर इज दिस, जीएसटी नंबर डालेगा, और जो डिटेल्स हैं, एसी की वैल्यू इतनी, उस पर टैक्स इतना था, जीएसटी इतना था, सीजीएसटी एसजीएसटी इतना था, सबमिट करेगा। जब वो सबमिट करेगा तो मैं अपने पोर्टल से, जब पोर्टल पे लॉगिन करके देखूंगा तो मेरे में दिखा रहा होगा ऑटोमेटिक कि साहब आपने एसी खरीदा था जिसपे इतना आपका टैक्स आपने पे किया था, जिसका हम आपको कुछ फायदा दे देंगे। अभी आपको समझा था ना, कुछ फायदा दे देंगे, ऑटोमेटिक। समझिए, गवर्नमेंट ने पोर्टल ऐसा बनाया कि सब कुछ लिंक्ड है। अब तो जीएसटी को और इनकम टैक्स की साइट को भी लिंक कर रहे हैं, हो गया है। जीएसटी में जितना पहले क्या होता था, लोग इनडायरेक्ट टैक्स में टर्नओवर कुछ और दिखा देते थे, इनकम टैक्स में टर्नओवर कुछ और दिखा रहे हैं, टर्नओवर सेल वहां दिखा रहे हैं, मान लो 1 करोड़ का टर्नओवर, यहां दिखा रहे हैं 80 लाख का टर्नओवर। लिंक्ड है साहब, तो फुली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है। समझ पाए? तो जीएसटी इट हैज बीन डिजाइन टू बी फुली ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन। जब हमको ऑटोमेटेड करना है, ऑनलाइन करना है, तो हमें अपनी आईटी टीम बड़ी स्ट्रांग चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई। पूरा जीएसटी पूरे इंडिया में आप फुली ऑटोमेटेड ऑनलाइन कर रहे हैं, कितने लोग हैं गुड्स वाले, सर्विस वाले, कितने लोग यूज करेंगे? तगड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए, तगड़ी चीजें चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया जीएसटी जीएसटी नेटवर्क। क्या बना दिया? जीएसटी नेटवर्क। एक पूरी पूरी कह सकते हैं, एक पूरी पूरी कंपनी बना दी, जॉइंट पोर्टल बना दिया, जिसका काम ही ये रख दिया कि तुम्हारा काम है तुम आईटी नीड्स को कैटर करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से रिक्वायर्ड नीड्स को देखो कि कैसे उसमें क्या दिक्कतें आए लोगों को, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे और आसान हो सकता है लोगों के लिए। अगला पॉइंट, अ जॉइंट पोर्टल, एक बहुत बड़ा पोर्टल जिसका नाम क्या है, कॉल्ड जीएसटी, एंड जीएसटी नेटवर्क इज बीइंग यूज्ड टू एंश्योर वर्किंग ऑफ द जीएसटी सिस्टम व्हिच इज द आईटी बैकबोन ऑफ जीएसटी। ये एक जीएसटी की आईटी बैकबोन है, ये बैठ गया। स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें आई थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इतना आइडिया नहीं हुआ कि भाई सर्वर पे इतना लोड आएगा। मतलब स्टार्टिंग पे तो इनकी साइट क्रैश कर गई थी, फिर उठती फिर क्रैश कर जाती, इतना लोड था। सब आपको समझाऊंगा आगे क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो साहब गवर्नमेंट ने जीएसटी नेटवर्क बना रखा है जो आईटी नीड्स को देखता रहता है। समझ गए मतलब इसका? अ हाई पावर्ड फेडरल बॉडी कॉल्ड जीएसटी काउंसिल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। ये क्या है जरा सुनिए। देखिए, एक बार जीएसटी आ गया, जैसा आपने बताया कि 2017 में जीएसटी आ गया, 1 जुलाई 2017 से आ गया, तो उसके बाद आपको क्या लगता है तब से लेके अभी तक कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट आई होगी जीएसटी लॉ में? कि बन गया तो बन गया यार, छोड़ो, अब जो हो गया ठीक है। आई होंगी, आई होंगी, भविष्य में आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मार्केट के हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है, बहुत सारी चीजों में चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगा यार ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम करी, तो उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट कम ज्यादा करना है, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कोचिंग क्लासेस पे जीएसटी लगता है 18%, आपके दिल का दर्द बता रहा हूं, 18%। पिज्जा खा लो 5%। ये हमारा देश है। कह रहे कोचिंग वाले इतना गंदा काम कर रहे हैं, पता नहीं मैं आपको कितना गंदा गंदा क्या पढ़ा रहे हैं। ये केवल कोई भी कोचिंग क्लासेस, कॉमर्स साइंस कोई भी, 18% जीएसटी चाहिए।
एक तरफ कहते पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और इनडायरेक्ट टैक्स है तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर है? करे हमारे ऊपर। हाँ ठीक है, अभी ऊपर है। तो भाई अब गवर्नमेंट को लग रहा है किसी चीज में अगर कम करना है, किसी चीज में ज्यादा करना है, या कोई और अमेंडमेंट करनी है, रिटर्न से रिलेटेड, कोई ड्यू डेट से रिलेटेड, या कुछ भी पॉलिसीज मैटर में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए एक काउंसिल तो होनी चाहिए ना, एक कमेटी तो होनी चाहिए ना। इसके लिए बनाई गई एक जीएसटी काउंसिल, जिसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको ना उसका चेयरमैन बनाया गया, और बाकी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी स्टेट्स के थे उनको सबको उनका मेंबर, कि आगे कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो वो सारी चीजें आराम से हम लोग कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे कि क्या क्या करना है। तो ये अगला ये लिखा है, अब हाई पावर्ड फेडरल बॉडी, फेडरल मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंट्रल के पास, स्टेट के पास मिली जुली, अ हाई पावर्ड फेडरल बॉडी कॉल्ड जीएसटी काउंसिल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद हो जाए तो अच्छा रहेगा, कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में ये भी, है ना, कि जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल में बनाई गई? तो हाई पावर्ड बॉडी कॉल्ड जीएसटी काउंसिल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों बनाया, क्या काम है इसका? ताश के पत्ते खेलेंगे बैठ के? नहीं नहीं, टू डिसाइड पॉलिसी मैटर्स। अच्छा, पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्या? जीएसटी, कि कैसे जीएसटी को सही तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, या कोई चेंजेस करे जाए, तो उसके लिए एक हाई पावर फेडरल बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या है? जीएसटी काउंसिल। और फिर जीएसटी नेटवर्क क्या था? वो आईटी नीड्स देख रहा है, ये लॉज वगैरह, पॉलिसीज वगैरह क्या उसमें कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें, और ये छोटी मोटी बातें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। क्यों? एमसीक्यू पेपर के लिए साहब उसको ना ये बुलेट पॉइंट से फटाफट क्वेश्चन मिल जाते हैं, पढ़े जाएं। अभी तक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ भी आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो पूछ ले। नहीं? ओके, बेसिक समरी। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जहां पे जीएसटी लगा? फ्रांस। तो फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी वाज फ्रांस इन एज अर्ली एज 1954। तब आप लोग थे? थे तो गीता नहीं पढ़ते हो तुम, हमेशा थे। और किसी शरीर में होगे, आत्मा तो हमेशा थी। हाँ, इस शरीर में नहीं थे, इस शरीर में मैं भी उस समय नहीं था, है ना, मैं तो आपसे भी यंग हूं। दूसरा, देखो भाई हम लोग बड़ा पीछे रहे, आप मानते हो कि नहीं? पीछे रहे कि नहीं रहे? 1954 में उसने लगाया, हमने 2017 में लगाया, पीछे रहे कि नहीं रहे? तो किसी चीज में तो आगे होना चाहिए था। हम लोग ने अपने यहाँ जो टैक्स का रेट रखा, अलग अलग रखा, किसी प्रोडक्ट पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18%, और किसी पे 28%। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में किसी का भी इतना ज्यादा रेट कहीं नहीं है। अर्जेंटीना का है वो भी 27%, हमने उससे भी ज्यादा रखा। कहीं तो आगे रहे जीवन में, यानी लोग नहीं कहेंगे पीछे रहे। तो इंडिया हैज द हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन द वर्ल्ड, दैट इज 28%, नेक्स्ट ओनली टू अर्जेंटीना विच इज एट 27%। सारे प्रोडक्ट पे 28% नहीं लगता, कुछ पे 5 है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 28 है। गवर्नमेंट का हालांकि ये कहना है कि आने वाले समय में हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, हम और रेशनलाइज कर देंगे टैक्स रेट्स को, और कम कर देंगे। बट कितना करेंगे, क्या करेंगे, कि वो जाने और वो ही जाने। तो मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया कि फ्रांस पहली कंट्री थी जहां जीएसटी लगा इन द ईयर 1954। और कोई डेट भूल जाना, ये मत भूलना, ऐसे लड़कियों को याद रहेगी, दिक्कत लड़कों को होनी चाहिए। 1954 लड़कियों को इसलिए आपको याद रहती है डेट, नहीं याद रहती? नहीं, लड़कियां तो इस चीज के लिए फेमस है। कौन कौन सी डेट याद रहती है ना? उस दिन तुमने हमसे लड़ाई करी थी। तो 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लगाया। दूसरा, इंडिया जो है वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसका वर्ल्ड में 28%, नेक्स्ट ओनली टू अर्जेंटीना जिसका 27% है। और करीब करीब 160 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैं जो फॉलो करती हैं जीएसटी स्कीम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड फॉलो जीएसटी स्कीम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इंडिया में
कौन कौन से जीएसटी के रेट है? बोलने के लिए 4 बोले जा सकते हैं, लेकिन है और भी ज्यादा। तो पहले तो 4 की बात करते हैं। इंडियन जीएसटी हैज ए 4 रेट स्ट्रक्चर, दैट इज 5%, 12%, 18% एंड 28% विथ सेस। ये क्या है सेस? ऑन सिन गुड्स। सिन मतलब, सिन वर्ड कभी सुना होगा आपने? वैसे जो आप समझते वही पाप। पापी गुड्स पे, लग्जरी आइटम्स में जीएसटी तो लगेगा, लगेगा, एक सेस और लगेगा। जैसे कि कौन से पापी गुड्स? जैसे लाइक डीमेरिट गुड्स, जैसे कि पान मसाला खाते हैं? नहीं। टोबैको प्रोडक्ट, बीड़ी पी के आए सुबह? नहीं। मोटर कार, कोल, एरिएटेड वाटर्स एक्सेट्रा, ये क्या है? ये क्या चीज है? इसको भी चलो आपको समझा देता हूं, सुन लीजिए। जब जीएसटी आया तो मैंने आपको बताया स्टेट्स मानने को तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे? उनको लग रहा था साहब रेवेन्यू चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हमारा जितना कलेक्शन अभी है उतना कलेक्शन बचेगा नहीं, हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हम नहीं करने देंगे। जब ऐसा हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि साहब आप परेशान ना होइए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका नुकसान नहीं होगा, इससे आपका कलेक्शन बढ़ेगा, नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा पक्का? करे हाँ। करे हम भरोसा देते हैं, हमारी जबान पे भरोसा करो। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हा, 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 हमारी टोपी हम ही को पहना रहे हो, तुम्हारे पे भरोसा करें? ऐसे कैसे भरोसा कर ले? हो गया कम तो फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा नहीं हम भरपाई करेंगे तुम्हारा। जीएसटी आने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, जीएसटी आने की वजह से स्टेट से कहा तुम्हारा नुकसान हुआ, जीएसटी आने की वजह से अगर तुम्हारा नुकसान हुआ, कि जीएसटी ना आता पहले वाले टैक्स रहते तो ज्यादा कलेक्शन होता, जीएसटी आने की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ तो हम भरपाई करेंगे, हम तुमको देंगे पैसा। स्टेट ने कहा ठीक है लॉ बनाओ। मैं बना तो रहे जीएसटी कर नहीं है, ये तो बना ही रहे हो, एक लॉ ये बनाओ कि तुम मेरी भरपाई करोगे। हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं, लॉ बनाओ इसका भी। गवर्नमेंट लॉ बनाया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, जिसमें ये लिखा गया कि जीएसटी आने के बाद अगले 5 साल तक अगर स्टेट्स का नुकसान होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी, और उसके बाद फर्दर उसको बढ़ाना है कि नहीं, उसमें सब बैठेंगे, जीएसटी काउंसिल बैठ के डिसाइड करेगी आगे और कंटिन्यू करना है कि नहीं। अब सेंट्रल ने कहा हम वादा तो कर रहे हैं, भरपाई करेंगे, करेंगे कहां से? अब जेटली साहब बोल के तो निकलने वाले थे, करेंगे कहां से, लाएंगे कहां से पैसा? उन्होंने कहा लाने का तरीका हम बताते हैं, लोगों से और पैसा लो, पब्लिक के ऊपर लगाओ जीएसटी कंपनसेशन सेस, सारे गुड्स के ऊपर नहीं, सारी सर्विसेज के ऊपर नहीं, कुछ गुड्स वगैरह के ऊपर, डीमेरिट गुड्स के ऊपर, सिन गुड्स के ऊपर, पापी गुड्स के ऊपर, कि जो पान मसाला खा रहा है वो वैसे ही बर्बाद है, उसे जीएसटी तो लो ही, कंपनसेशन सेस और ले लो। बीड़ी खा रहा है, पी रहा है ना, सिगरेट पी रहा है, टोबैको, चैनी खैनी जो भी है, आपने देखा है लोगों खाते हुए? खाते नहीं खाते? ये खाते हो तुम लोग? अच्छा खाने मत लगना, मतलब घर वाले कहें क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर। कह रहे साहब हम सिन गुड्स पे सेस लगाएंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट समझिए इसको तो कहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा चालू बना ये तो। कह रहे हम भरपाई करेंगे, और फिर भरपाई कैसे करेंगे? जीएसटी तो लग रहा है और कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी प्लस सेस और लग रहा है, और सेस से जो पैसा आएगा वो स्टेट्स को दिया जाएगा जहां पे जिनका नुकसान हुआ। तो ये लिखा है यहाँ पे कि इंडियन जीएसटी हैज 4 रेट स्ट्रक्चर, 5%, 12%, 18%, 28% and with cess on sin goods and luxury items, that is demerit goods, जैसे कि पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, मोटर कार, कोल, इरिटेड वाटर्स। इरिटेड वाटर समझते हैं? जिसमें एयर होती है, सोडा वगैरह, ठीक है ना? तो इन सारी चीजों पे एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, इन सब पे सिन गुड्स लगाए, इनको मान के इन्होंने इस पे सेस भी लगाया, अच्छा खासा सेस लगाती है। इसके अलावा सर और क्या है? ज्वेलरी खरीदते हो? सोना होना नहीं खरीदते हो तो फिर सोनार की दुकान में भीड़ कैसे लगी रहती है? हम तो देखते हैं आजकल ज्वेलरी शोरूम में भीड़ ऐसी लगी होती है जो फ्री में बांट रहा हो। हाँ, मेरे घर के पास एक है, बहुत बड़ा सोनार नहीं, छोटी सी शॉप है, मेरी घर की बालकनी से दिखता है वो, उसकी आप भाई साहब भीड़ लगी रहती। मैंने कहा यार
फीस देने के लिए पैसा नहीं है और किसी चीज के लिए पैसा नहीं, सोना खरीदने के लिए पैसा है। आप बिराना रोड चले जाइए, लोग बैठे हुए हैं, ये भी निकाल दे, एक सेट ये दे देना। गोल्ड को कैसे छोड़ दे? जीएसटी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट करी ज्यादा नहीं चाहिए उसमें, केवल 3%। कितने परसेंट? 3%। देयर इज ए स्पेशल रेट ऑफ 3% ऑन प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड वगैरह। 3% उस पर जीएसटी पे गवर्नमेंट करी, हमारा काम हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। जीएसटी, अब ये क्या? जब जीएसटी का ऐड किया गया बेटा, तो जीएसटी ऐड ये किया गया, वन नेशन वन टैक्स। असलियत ये नहीं थी, असलियत ये थी कि बात थी साहब डुअल टैक्सेशन मॉडल पे जीएसटी लग रहा था। डुअल टैक्सेशन मॉडल मतलब सीजीएसटी भी लग रहा है और एसजीएसटी। तो अब हुआ क्या, बात समझना, बात सुनना, हुआ क्या? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है टैक्स लगाने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मुद्दों पे लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, कुछ पे लिखा था स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट पास पावर थी तो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, स्टेट नहीं लगा सकती मैन्युफैक्चरिंग पे, उस समय की बता रहा हूं। सेल पे वैट वगैरह विद इन स्टेट पे स्टेट के पास पावर थी, सेंट्रल नहीं लगा सकती। सीएसटी सेंट्रल का पावर थी, रेलीगेट किया होता। सर्विस टैक्स केवल सेंट्रल के पास पावर थी, स्टेट नहीं लगाती थी। अब तो जो भी लगना था वो किस पे लगना था? डुअल टैक्सेशन, यानी कौन लगाने वाला था? दोनों। आज मैं जीएसटी पे करता हूं तो सीजीएसटी एसजीएसटी किसकी जेब में जाता है? सेंट्रल की जेब में भी और स्टेट की जेब में भी, दोनों की जेब में जाता है। जब दोनों की जेब में जाता है तो साहब टैक्स बनना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा, और एक्ट बनाने के लिए पावर चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर ही नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा इस पे सेंटर लगाएगा, इस पे स्टेट लगाएगा। तो सबसे पहले अमेंड करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें ये पावर लाई गई कि गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी दोनों मिलकर के टैक्स लगा सकते हैं। तो पहले तो ये करना पड़ा। उसके बाद अब ये आया कि साहब लॉ बनेगा कैसे, कैसे इसको बना करके हम कैसे इसको लीगल चोला पहनाएंगे? तो भाई एक बनाया गया सेंट्रल जीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017 प्यार से बोल लेंगे हम लोग। एक बनाया गया सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सारी बातें लिखी। उसके अलावा जितने स्टेट्स हैं उतने बने एसजीएसटी एक्ट 2017 है। यूपी जीएसटी एक्ट 2000, एसजीएसटी स्टेट, जो मैं बोल रहा हूं स्टेट को नाम को उस स्टेट से पर्टिकुलर स्टेट के नाम से रिप्लेस कर दो तो एक्ट बन गया। इतने एक्ट बनाने पड़े। उत्तर प्रदेश, यूपी जीएसटी एक्ट 2017, हरियाणा जीएसटी एक्ट 2017, गोवा जीएसटी एक्ट 2017। आपको एक नहीं पढ़ने, सुनिए, थोड़ी टेंशन में आइए। एक हो गया सीजीएसटी, बाकी हो गए जितने स्टेट से एसजीएसटी एक्ट 2017। बात समझ में आई? इसके अलावा जो यूटीज हैं, अगली क्लास में मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। वैसे यूटीज आपने शायद बचपन में सुनी हो, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरीज का होती है। यूनियन टेरिटरीज बेसिकली वो जगह जहां पे यूनियन अपने हिसाब से काम करती है। चलो थोड़ा सा इस पे भी जल्दी से एक बार रोशनी डाल देता हूं। बेसिकली है क्या, जब स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जब स्टेट्स बनाए जा रहे थे, तो कुछ जगह ऐसी थी जो या तो इतनी छोटी थी कि उनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता था, या फाइनेंशियली इतनी वीक थी कि किसी स्टेट के अंदर दे देंगे तो वो नहीं चल पाएगी, वो नहीं चला पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वहां के लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो उन जगह को यूनियन गवर्नमेंट के अंदर डाल दिया गया, यूनियन टेरिटरी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, सब बात करूंगा आपसे, अभी बताऊंगा कौन कौन सी है ना, सब बताऊंगा। तो भाई यूटीज के लिए क्या किया जाए, तो इन्होंने एक बनाया यूटी जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017, जिसमें सारी यूटीज के लिए एक बना दिया। जितनी यूटी सबके लिए अलग अलग नहीं, एक यूटी जीएसटी एक्ट, उसके अंदर सारी यूटीज का काम हो गया। इसके अलावा होता क्या है, आज की तारीख में
आपने कहा आपने बिल में देखा है सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होता है, यही देखा आपने बिल में। आज की तारीख में होता क्या, जब विद इन स्टेट गुड्स या सर्विसेज रेंडर होती हैं, विद इन स्टेट माल बिकता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, जो आपने देखा। लेकिन आज की तारीख में एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट माल बिकता है तो आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी। आई बोले तो इंटीग्रेटेड जीएसटी। होता क्या है आईजीएसटी? आईजीएसटी क्या होता है सुन लो, मैं समझा देता हूं आईजीएसटी क्या होता है। देखना, मेरी तरफ देखना, मैं आपको आईजीएसटी एक बार ये समझा दूंगा तो आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आईजीएसटी क्या, सुनना। ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है आपको? पेन नहीं है, सीजीएसटी है। अब क्या दिख रहा है? सीजीएसटी दिख रहा है ना सबको? जिसको नहीं दिख रहा है तो घर जा सकता है, दिखने लगा। और ये क्या है? एसजीएसटी। मैंने इन दोनों को लिया और ये एक लिफाफा है मेरे हाथ में। अब आपको पेपर दिख रहा है, ये लिफाफा है, एनवलप है। इसको इस एनवलप में डाला और एनवलप को कर दिया सील और ऊपर लिख दिया आईजीएसटी। ये क्या बन गया? ये क्या है? आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर है। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो क्या लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल के पास जाता है, फिर सेंट्रल उसमें अपना रख के आधा रखती है, आधा स्टेट को दे देती है। ठीक है ना? तो एक बनाना पड़ा आईजीएसटी एक्ट 2017। आप सोचो आपको कितना पढ़ना है। इसके अलावा आपको एक अलग बताया था मैंने, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। कितने एक्ट हो गए? 5 कहां हो गए? जितने स्टेट उतने जोड़ो, है कि नहीं? जिंदगी लग जाएगी। ठीक, आपको अपने स्टेट का पढ़ना है। आप जिस स्टेट में एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आप कानपुर में बैठे हैं तो आपको यूपी पढ़ना है कि हरियाणा वाला ही पढ़ना पड़ेगा? अरे पेपर यूपी लेवल थोड़ी ना आ रहा है बेटा। क्या पेपर आ रही है? लो यूपी वाले बच्चों यूपी पूछो, दिल्ली वाले दिल्ली लो, पेपर तो सेम आ रहा है, सारे पढ़ने हैं। परेशान ना हो, ये सुनिए, गवर्नमेंट की खूबी समझिए। गवर्नमेंट ने बहुत काबिले तारीफ काम किया। गवर्नमेंट ने जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा, सीजीएसटी एक्ट 2017 में, सारे एसजीएसटी एक्ट में वही लिखा। सबसे सारे स्टेट से कहा कि आप प्लीज यूनिफॉर्मिटी फॉलो करिए। वो काम ना करिएगा जो वैट में होता था। पहले क्या था वैट में? वैट स्टेट एक्ट था, जितने स्टेट उतने वैट थे और सबके अलग अलग लिखा था। सबके अलग अलग। यूपी वैट, मेरे को अगर ऑपरेट करना है, मैं वैट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, यूपी में कर रहा हूं, दिल्ली में कर रहा हूं, तो मेरे को यूपी का अलग जानकारी होनी चाहिए, उसमें अलग पूरा लॉ था। दिल्ली का अलग लॉ था, हरियाणा का अलग लॉ था। सब में कुछ में आसमान लिखा है, किसी में पाताल लिखा है। किसी में लिखा है रिटर्न क्वार्टरली जाएगा, किसी में लिखा है मंथली जाएगा, किसी में लिखा है फोर्टनाइटली जाएगा, किसी में लिखा है फॉर्म नंबर ये होता है, किसी में लिखा है वो होता है। किसी में कोई उस पर्टिकुलर गुड्स पे मान लो कैलकुलेटर में यूपी में वैट लगता था 5%, दिल्ली लगा रहा था 18%। दिक्कत क्या थी? अब मान लो एक व्यापारी है, 6-7 स्टेट में उसका व्यापार है, तो 6-7 स्टेट के वैट के कंप्लाइंसेस कर रहे हैं, सबके लॉज उसको पता होने चाहिए। गवर्नमेंट का साहब ऐसा नहीं चाहिए। आप डुअल टैक्सेशन कह रहे हैं, मैं डुअल टैक्सेशन हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि प्लीज यूनिफॉर्मिटी चाहिए। आप एसजीएसटी एक्ट तो बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लीगल चोला कैसे बनाएंगे? बिना स्टेट एक्ट के बनाए हैं, बिना स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बनाए लीगल चोला नहीं बन पाएगा। लीगल पावर नहीं मिलेगी ना, एक्ट बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, बट उसमें सब कुछ सेम लिखा जाएगा और सब कुछ सेम लिखा गया। अब आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। आपको जितने एसजीएसटी कुछ नहीं पढ़ना, आपको मैं सीजीएसटी पढ़ाऊंगा, है ही हमारे करिकुलम में वही, लेकिन आप पढ़ लेंगे एसजीएसटी भी। क्यों? सेम ही है। इवन आईजीएसटी में भी पूरी कोशिश करी गई कि सब कुछ सेम लिखा जाए, और मैंने अभी आपको जो बताया कि दोनों को उठा के एक एनवेलप में डाल दो, आईजीएसटी बन गया। यूटीजीएसटी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए। दैट मींस ये गवर्नमेंट की तारीफ है कि इतना होने के बावजूद उसको पता था कि हम जीएसटी क्यों ला रहे हैं, हम जीएसटी सिंप्लीफाई करने के लिए ला रहे हैं, तो हमें सारे स्टेट्स के जो मैटर्स हैं, जो एक्ट में लिखवाने हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शन नंबर्स हैं, सेम चाहिए। सब कुछ अलग अलग कर दिया, तो वो खूबसूरती जो जीएसटी की थी वो चली जाएगी। पढ़िएगा जरा क्या लिखा है। जीएसटी इज कवर्ड अंडर 5 लेजिस्लेशन, यानी 5 एक्ट नहीं है, 5 लेजिस्लेशन है। एक है आपका सेंट्रल जीएसटी एक्ट, बाकी जितने स्टेट हैं उतने हैं स्टेट जीएसटी एक्ट। एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, एक है यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट, और एक है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट।
सेंट्रल जीएसटी एक्ट को प्यार से हम लोग सीजीएसटी एक्ट बोलेंगे, स्टेट को एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी को बोल तो दिया प्यार से, यूटीजी को कितना प्यार चाहिए उसको, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट को। पूरा ही बोल लो या जो बोलना है वो बोल लेना, तुम लोग अपने हिसाब से नाम रख लेना। बात समझ में आ गई? आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आ गई आज की क्लास? होमवर्क क्या है? ये पीछे वाला अच्छे से रीड करना है जितना पढ़ा है, और आगे वाला और अच्छे से रीड करके आना है ताकि कल की क्लास में आपको समझ में आए। ठीक है, चलो थैंक यू।